हाँ बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस और सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्लास है आपकी 9th क्लास। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब केमिकल फॉर्मूला वो ही लिख पाएगा जिसको उसका सिंबल पता है, उसकी वैलेंसी पता है। ठीक है, वो ही बच्चा यहाँ पे सिंबल लिख पाएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जैसे जिंक सल्फेट, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है। इनके फॉर्मूले आपको, ठीक है, वर्ड मतलब इनको फॉर्मूला लिखना है इनका। ठीक है, ये तो एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हमें, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जैसे एक अमोनियम कार्बोनेट और लिख लेना, जैसे अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है बच्चों, अब देखो, मैं इसका फॉर्मूला, मुझे याद है कि इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता हो, जैसे मुझे पता है कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होता है, जैसे मुझे पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, जैसे कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट NH4 और NH4 का 2 और CO3 होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, मुझे पता है कैसे लिखते हैं, है ना। अब आपको भी सीखना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, जैसे कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3। अब मुझे ये भी पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब होता है आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करते हैं। तो सबसे पहले, अब मुझे ये भी पता है कि पहले इसी को लिखते हैं। ठीक है, मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, मेटल को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, नॉन मेटल को हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। जैसे अब सबसे पहले ये मेटल है, तो मेटल को लिखूंगा, तो यहाँ पे Ca, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और यहाँ पे CO3, और इसको भी मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, लेकिन हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट हो सकता है। +2 से -2 कट गया। ठीक है, तो ये 1:1 के अंदर आ गया, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Ca और ये CO3। तो ये क्या हो गया, इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, हाँ। अब एक फॉर्मूला और देखो, जैसे मैं बात करूं अमोनियम कार्बोनेट की, दूसरा है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब वही बात लिखेंगे, सबसे पहले इसका सिंबल होता है अमोनियम का NH4। ठीक है बच्चों, और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3।
NH4 की वैलेंसी होती है, अब हम बात करते हैं वैलेंसी। सिंबल के सामने सिंबल लिखा, वैलेंसी के सामने वैलेंसी लिखेंगे। NH4 की वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। ठीक है बच्चों, अब अलग अलग वैलेंसी आ रही है। अब क्या इसको काट सकते हैं? क्या इसको नहीं काट सकते? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक होता है मोनोएटॉमिक, एक होता है डायएटॉमिक, एक होता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जिसके अंदर एक से दो से ज्यादा एटम हो। जैसे NH4 के अंदर NH4 हाइड्रोजन के 4 है और नाइट्रोजन का 1 है। कितने एटम हो गए टोटल? 5 एटम हो गए। तो 5 एटम का मतलब ये कैसा है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएटॉमिक। ठीक है, और जो पॉलीएटॉमिक होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे SO4 सल्फेट है, फॉस्फेट है। ठीक है, जैसे ये पॉलीएटॉमिक है, इनको हमेशा किस में लिखेंगे? हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनियम क्या है? एक प्रकार से पॉलीएटॉमिक है, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे NH4 इसको हमने लिखा ब्रैकेट में, किससे मल्टीप्लाई किया? इसको 2 से, और बच गया क्या? CO3। देखो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था और ऐसे कैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? अमोनियम कार्बोनेट का। अब ये सब फॉर्मूले आप भी कैसे लिख पाओगे? ठीक है, उसके लिए हमें टेबल दे रखी है इसके अंदर, टेबल 3.6। ये टेबल सभी को लर्न होनी चाहिए। मान रहे हो बात मेरी? टेबल 3.6 मैं लर्न करवाऊंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स के अंदर जो टेबल दे रखी है 3.6, ठीक है, वो अपने सामने रख लें। मैं यहाँ पे वो टेबल बनाता हूँ, कैसे आपको याद करनी है, कैसे करना है आपको, वो सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ ठीक है, यदि आप वो वाली टेबल 3.6 वाली टेबल यदि आपकी याद हो जाएगी तो आपको चाहे कैसा ही फॉर्मूला दे दो आप उसको लिख दोगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर आता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नाम दे देंगे आपको, इनका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 3.6 की। ठीक है, हाँ टेबल 3.6 देखो बेटा सभी निकाल लो। टेबल 3.6, टेबल 3.6 के अंदर कितने खाने हैं? 1 2 मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंसी वाला खाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेम ऑफ आयन, नेम ऑफ आयन। उसके बाद उसका सिंबल क्या है? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे नेम ऑफ, जैसे आयन का नाम हो गया यहाँ पे, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल का नाम हो गया, उसका सिंबल क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसका सिंबल क्या है वो लिखेंगे हम। उसके बाद एक आ गया पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है बच्चों, उसका सिंबल क्या है वो लिखेंगे। ये चीजें आपको इसमें बनानी है। अब देखो बच्चों, हमें सबसे पहले एक वैलेंसी बतानी है कि एक वैलेंसी के अंदर आयंस कौन कौन से आते हैं, नॉन मेटल कौन कौन से आते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस कौन कौन से आते हैं, जिनकी वैलेंसी एक होती है। जिनकी वैलेंसी एक होती है उसमें आयंस कौन से आते हैं, उसमें नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन से होते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं।
ठीक है, सिंबल हम लिख लेंगे वहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी वैलेंसी 1 है। एक वैलेंसी होती है सोडियम की होती है, ठीक है, पोटेशियम की होती है, सिल्वर की होती है, और एक होती है कॉपर। और कॉपर फर्स्ट दे रखा है और उसके ऊपर स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब हो गया कि कॉपर है जिनके ऊपर स्टार है, उनका मतलब हो गया कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब 1 भी शो करेंगे, मतलब जिनकी 2 वैलेंसी हो, मतलब 1 भी करे 2 भी करे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कॉपर, कॉपर होता है वो प्लस भी शो करता है और कॉपर +2 भी शो करता है। उसी प्रकार जैसे आयरन होता है वो Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, ठीक है। तो जिनके ऊपर स्टार है उसका मतलब वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। उनकी वैलेंसी +2 भी होती है, +3 भी होती है, या प्लस भी होती है, +2 भी होती है, ठीक है। जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कॉपर पे लगा होगा, आयरन पे लगा होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे इनको नहीं लिखना है आपको। हाँ, देखो उसके बाद कॉपर हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गए आयंस जो +1 वैलेंसी शो करते हैं। उसके बाद नॉन मेटल कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन मैंने बताया था नॉन मेटल होता है, बताया था मैंने आपको। उसके बाद हाइड्राइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद होता है आयोडाइड, ठीक है बच्चों। ये हो गए नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अमोनियम, उसके बाद एक होता है हाइड्रोक्साइड, इनके सिंबल लिखेंगे आगे। एक होता है नाइट्रेट, उसके बाद एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। ये हो गए जिनकी वैलेंसी 1 है। कौन से हो गए बेटा? ये जिनकी वैलेंसी 1 है। इस वाले खाने में 1 के सामने इसका मतलब ये जो आयन है ये 1 वैलेंसी शो करते हैं, ये एलिमेंट है ये भी 1 वैलेंसी शो करते हैं, ये अमोनियम है ये भी। मतलब कैसे लिखूंगा मैं? जैसे सोडियम है इसको लिखूंगा मैं Na+ से, पोटेशियम है इसको कैसे लिखूंगा मैं? K+ से, सिल्वर है उसको कैसे लिखूंगा मैं? Ag+ से, कॉपर का मतलब Cu+। एक ही प्लस दिख रहा है ना सभी को? अरे एक ही प्लस दिख रहा है ना सभी को? बोलो। जैसे मैं हाइड्रोजन को लिखूंगा H+, हाइड्राइड को लिखूंगा मैं H-, क्लोराइड को लिखूंगा मैं Cl-, ब्रोमाइड को लिखूंगा मैं Br-, आयोडाइड को लिखूंगा मैं I-। एक ही साइन लगा रहा हूं मैं, एक ही चार्ज लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे अमोनियम है, अमोनियम की होती है NH4+, हाइड्रोक्साइड की होती है OH-, नाइट्रेट की होती है NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, ठीक है। मैंने एक ही साइन लगाया है, ऐसे नहीं लगाया कि मैंने H-2 लगा दिया, Cl-3 लगा दिया, ऐसे नहीं लगाया मैंने। मतलब ये इतना ही लगाया है जिसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लगाया है? -1, ठीक है। -1 लिखो या मत लिखो, चाहे तो साइन ही लगा दो आप, ठीक है। हाँ, चाहे तो आप इधर देखो H+ लिख दो, या इसको हम H+1 भी बोल सकते हैं। ये भी लिख दिया तो सही है और ये भी लिख दिया तो सही है, ठीक है। तो आप ये एक ही चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब हम ऐसे आयंस लिखेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे, ऐसे पॉलीएटॉमिक आयंस लिखेंगे जिनकी वैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। देखो यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम होता है, एक होता है आपका कैल्शियम होता है, एक होता है आपका जिंक होता है, एक होता है आपका आयरन। देखो दोबारा से आयरन पे कैसा आ गया? आयरन पे आयरन सेकंड, इसका मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। और कॉपर पे कॉपर सेकंड, वो इस पे अभी यहाँ पे कॉपर कौन सी वैलेंसी शो कर रहा था? 1। अब यहाँ पे कॉपर कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है? 2 कर रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ,
अब हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो +2 या -2 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो देखो इसमें एक तो 2 ही है इसके अंदर, एक तो ऑक्साइड है और एक है आपका सल्फाइड। हाँ, इधर देखो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो कार्बोनेट है, एक है आपका सल्फाइड, ठीक है बच्चों, एक है आपका सल्फेट। अभी मैं इनका सिंबल लिख देता हूं। अब तीसरा मतलब जिनकी वैलेंसी 3 है, जो वैलेंसी 3 शो करते हैं। ठीक है, हाँ, एक तो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों, एक है आपका आयरन, ठीक है, एक है आपका नाइट्राइल, एक है आपका फॉस्फेट। ठीक है बेटा, हाँ। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, इधर जिनकी वैलेंसी 2 है, +2 है या -2 है, +2 है या -2 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, इसको Mg सिंबल है, इसकी वैलेंसी कितनी है, +2। कैल्शियम का Ca होता है +2, जिंक Zn +2, आयरन Fe +2, कॉपर Cu +2। देखो सभी पे 2 चार्ज आ रहा है ना, इधर देखो सभी पे 2 चार्ज आ रहा है ना, और यहाँ पे 1 था तो सभी पे एक ही चार्ज आ रहा है ना, प्लस या माइनस। यहाँ पे 2 है वैलेंसी, तो यहाँ पे देखो Ca+2, Mg +2, Ca+2, Mg Zn +2, Fe +2 और C +2। अब ये नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, कैसे चार्ज होता है, माइनस। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी -2, सल्फाइड इसके ऊपर वैलेंसी -2। ठीक है बच्चों, अब पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। कार्बोनेट, इसको बोलते हैं CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2-। ठीक है, या -2 लगा दो, ऐसे लगा दो -2। इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो माइनस को पहले लगा दो, चाहे माइनस को बाद में लगा दो। ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ। सल्फाइड, इसको लिखते हैं SO3 2- और सल्फेट SO4 2-। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसकी वैलेंसी होती है +3, क्योंकि हम कितनी की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। दिख रहा है सभी को ये, हाँ। आयरन की Fe+3। ठीक है, मैं +3 को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, चाहे तो आप पहले लगा दो, चाहे आप बाद में लगा दो, तो मैं यहाँ पे +3। ठीक है, और Fe+3। नाइट्राइल का होता है N-3। ठीक है, नाइट्राइल के ऊपर कैसी वैलेंसी है, -3। मतलब जो आयंस होते हैं, ये वाले जो आयंस है, ये पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, देखो आयंस 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है, कैटायन है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये सारे कैटायन है, ये सारे क्या है, ये यहाँ पे इसको छोड़ दो, और सारे क्या है, ये एनायन है। कौन सा चार्ज है इन पे, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इन पे, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद देखो फॉस्फेट को लिखते हैं PO4 और वैलेंसी कितनी लगानी है अपने को, 3, तो इसकी वैलेंसी -3। ठीक है बच्चों, आप चाहे इसको ऐसे लगा दो, -2 ऐसे लगा दो, -2 ऐसे लगा दो, चाहे -2 और 2- लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये सभी के समझ में आ गई क्या? ध्यान से देखो दोबारा से। देखो बेटा, सबसे पहले वैलेंसी की 3 कैटेगरी दे रखी है, 1, 2, 3। अब हमें ऐसे आयंस की बात करनी है
नेम ऑफ आयंस, या ऐसे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करनी है, या ऐसे पॉलीएटॉमिक एटम्स की बात करनी है जिनकी वैलेंसी 1 हो, चाहे तो वो +1 हो चाहे वो -1 हो, समझे? हाँ, अब 1 की जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर फर्स्ट, और ये स्टार किसको शो कर रहा है कि इनकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है। ठीक है, देखो देखो कॉपर की यहाँ पे फर्स्ट शो कर रहा है और कॉपर यहाँ पे सेकंड शो कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आयरन यहाँ पे सेकंड शो कर रहा है और आयरन यहाँ पे थर्ड शो कर रहा है। तो स्टार का मतलब होता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी जिसकी 2 हो, ठीक है, +1 भी हो और +2 भी हो, या -2 भी हो या -1 भी हो। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो नॉन मेटेलिक, मैंने बताया कि नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। लेकिन हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन, अपवाद है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्राइड के ऊपर -1 है, क्लोराइड के ऊपर -1 है, ब्रोमाइड के ऊपर -1 है, आयोडाइड का मतलब -1 है। बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1, या इसको ऐसे लिख दो I-1। थोड़ा ये ठीक नहीं लगता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस से कर दिया 1। ठीक है, एक ही तो चार्ज दिख रहा है आपको, कोई 2 थोड़ी दिख रहे हैं आपको। मैं ऐसे थोड़ी लगाता हूँ माइनस, यदि मैं ऐसे लगाऊं तो इसका मतलब हो गया कि I-2 है, लेकिन I-2 होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें ऐसे लगाना है। ठीक है, अब देखो पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम हो। जैसे कौन सा है? अमोनियम। अमोनियम को किससे लिखते हैं? NH4 से। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? देखो ये 1 वाले कैटेगरी में चल रहा है, तो यहाँ पे अमोनियम NH4+, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH-, यहाँ पे नाइट्रेट NO3-, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1, जिनकी वैलेंसी 1 है, चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो। ठीक है बच्चों, हाँ। अब हम बात करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 हो। ये आपको याद करना है कि 2 वैलेंसी में कौन कौन सा, जैसे मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, ठीक है, जिंक की 2 वैलेंसी होती है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज लगाया मैंने? Mg+2। कैल्शियम पे कितना लगाया? Ca+2। जिंक पे कैसे लगाया? Zn+2। आयरन पे कैसे लगाया? Fe+2। कॉपर पे कैसे लगाया? कॉपर पे Cu+2। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट की। जैसे नॉन मेटल कौन से? ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट CO3 सल्फाइड SO3 सल्फेट SO4। देखो सल्फाइड, देखो 3 चीज होती है इसमें, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। सल्फाइड का मतलब जिनकी वैलेंसी है S-2। सल्फाइड को किससे लिखेंगे? S से। वैलेंसी कितनी है इसकी? 2। ठीक है, सल्फाइड का फॉर्मूला होता है SO3, वैलेंसी कितनी होती है? -2। सल्फेट को SO4 से लिखते हैं, -2 वैलेंसी होती है। ये हो गया -2 + 2 की बात। अब हम बात करें जिनकी वैलेंसी +3 या -3 है, तो ये सारे वो हैं। तो इनमें तो एक दो एग्जाम्पल हैं। जैसे नेम ऑफ आयंस के अंदर तो हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम Al+3, आयरन Fe+3, ठीक है बच्चों। नाइट्राइल N-3, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल बोल रहे हैं, नाइट्राइल -3, ठीक है। और एक दो को यहाँ पे नाइट्रेट देखा था, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइल है, ठीक है। यदि फॉर्मूले के अंदर नाइट्राइल हो तो हमें ये वाला लगाना है, नाइट्रेट हो तो ये वाला लगाना है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट का क्या होता है? PO4 3-। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ बच्चों, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? हाँ, वेरी गुड बेटा। हाँ, अब देखो अब सही आ रहा है। तो ये टेबल जिसके याद है, 3.6 टेबल याद है, वो ही बच्चा फॉर्मूला लिख पाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाले टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा जिंक सल्फेट, तो आपको उसका सिंबल भी पता होना चाहिए पहली बात। तो उसके जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, अब जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। +2 -2 से कट जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका मतलब क्या हो गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। यदि वैलेंसी आपको पता नहीं है, मतलब ये वैलेंसी है, इनके हेड के ऊपर जो निशान लग रहा है ना, वो किसको शो कर रहा है, उसकी वैलेंसी से शो कर रहा है। मतलब 1, सभी पे 1 है, देख लो। किसी पे 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसके अंदर 1 के अंदर हम 3 चीजें देखते हैं। एक तो मैं आयंस को देखेंगे, आयंस के ऊपर ये जो सारे क्या हैं, मेटल है, ये सारे क्या हैं, मेटल है। और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ध्यान रखना। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो यहाँ पे किसी पे नेगेटिव दिख रहा है आपको, चाहे फर्स्ट वाले में देख लो, सेकंड वाले में देख लो, थर्ड वाले में देख लो, दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा ना। अब नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज होता है। नॉन मेटल पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। माइनस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन अपवाद है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन को निकाल दो, सभी पे माइनस चार्ज दिख रहा है क्या, किसी भी प्लस चार्ज दिख रहा है हाइड्रोजन के अलावा, नहीं दिख रहा ना। चाहे 1 वाले ग्रुप में ले लो, 2 वाले में ले लो, 3 वाले में ले लो, दिख रहा है सभी को। अच्छा जी, अब हम पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक में अमोनियम को छोड़ दो और बाकी सभी पे माइनस चार्ज है। अमोनियम को छोड़ दो, बाकी सभी पे माइनस चार्ज है। ठीक है, जैसे अमोनियम पे प्लस चार्ज, NH4 प्लस है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में, देखो ये फर्स्ट के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे NH4 प्लस है, OH क्या है, माइनस है, NO3 क्या है, माइनस है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, HCO3 माइनस है। सभी पे माइनस चार्ज है, 1 चार्ज है। ठीक है, क्योंकि 1 वाली कैटेगरी में, 1 के सामने है, 1 के सामने ही है ना, बोलो बोलो। हाँ, 2 वाले में ले लो, सभी पे 2 चार्ज होगा, -2 चार्ज। देखो इन पे माइनस चार्ज आएगा, जितने भी पॉलीएटॉमिक है उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अमोनियम को छोड़ दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बोनेट पे CO3 सल्फाइट, आइट है, देखो सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइट पे -2 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे जहां पे भी ईएम आता है, देखो आखिरी में ईएम, ठीक है, ईएम का मतलब समझते समझाना कि वहां पे प्लस चार्ज है। कैसे चार्ज है, वहां पे प्लस चार्ज है। और जहां पे आइड आते हैं, देखो आइड और ये भी आइड ही है। ठीक है, आइड का मतलब समझते समझ जाना कि नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखो ये देखो आइड है ना, उसके बाद ये आइड देखो, उसके बाद जहां पे 8 है, देखो 8 और 8 और आइड का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज है। 8 और आइड का मतलब कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। और ईएम का मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मोटा मोटा ध्यान रखना। ओके, हाँ, तो ये टेबल आप बेटा सबसे पहला प्रेफरेंस यही है कि आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल आप सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, ये टेबल यदि आपको लर्न है,
आपको इनकी वैलेंसी पता है, इनके सिंबल पता है, तो आप उसके फॉर्मूले लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल हैं, वो रूल भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम कल सारे फॉर्मूले लिखेंगे। अपनी बुक निकाल लो और बुक के अंदर देखो फॉर्मूले मतलब ये जो टेबल है ना उसके नीचे दे रखा है, पेज चेंज करना, पेज उसमें दे रखा है द रूल्स राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। मतलब जब हम रूल्स लिखते हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। मैंने बताया कि हमेशा सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, मेटल को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। मतलब कोई भी वर्ड हो, जैसे कोई भी वर्ड हो ए और बी, मैं ए लिखूंगा तो पहले लिखूंगा ना ए और बी, तो ए कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में, बी कौन सी साइड में है, राइट साइड में। देखो ए लेफ्ट साइड में है और बी राइट साइड में है। तो जो मेटल होता है, मेटल कोई भी मेटल होता है, ये सारे मेटल है, मेटल सारे मेटल है। ठीक है, जब भी मेटल का नाम आते ही उसको सबसे पहले लिखेंगे, समझ रहे हो, जब भी मेटल का नाम आएगा उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में। वैसे भी जनरली हम कुछ भी चीज पहले लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद पहला देखो इसमें द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, मतलब जो वैलेंसी है और जो उसका चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देन द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। यदि मेटल और नॉन मेटल दे रखे हैं, जैसे आपको दे दे सोडियम क्लोराइड, जैसे आपको दे दे सोडियम और क्लोराइड, तो सबसे पहले मैंने सोडियम तो लिखा, सबसे पहले क्लोराइड तो लिखा मैंने। आपको कोई बोले सोडियम क्लोराइड लिखो तो आप सबसे पहले सोडियम ही लिखोगे, क्लोराइड थोड़ी लिखोगे, ऐसे थोड़ी होगा। क्लोराइड सोडियम गलत हो गया। अब यदि सोडियम क्लोराइड है तो सबसे पहले इसका सिंबल भी हम पहले लिखेंगे, Na होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। Na की वैलेंसी कितनी होती है, बताओ। Na की वैलेंसी +1 होती है तो इसके नीचे +1 लगा दिया। Cl के ऊपर Cl की वैलेंसी कितनी होती है, -1, तो इसके नीचे -1 लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na को 1 से और Cl को 1 से, तो Na को 1 से करोगे तो Na आएगा, Cl को 1 से करोगे तो Cl आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखना कि जो मेटल होता है उसको हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड में लिखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें नाम बता देता हूँ आपको। कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, आयरन सल्फाइड है और कॉपर ऑक्साइड है। जैसे CaO में C क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। जैसे सोडियम क्लोराइड बोला मैंने, तो सोडियम पहले बोल रहा हूँ, क्लोराइड बाद में बोल रहा हूँ। तो सोडियम क्या है, मेटल, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। उसी प्रकार आयरन सल्फाइड, आयरन क्या है, मेटल, सल्फाइड क्या है, नॉन मेटल। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल, ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, पहला जो आता है वो मेटल आता है, दूसरा जो आता है वो नॉन मेटल आता है। तीसरा देखो इन कंपाउंड फ्रॉम द पोलिएटोमिक, मतलब जब भी कोई पोलिएटोमिक आयन होगा, जैसे ये होगा, जैसे ये होगा, जैसे ये कोई भी पोलिएटोमिक है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो हाइड्रोक्साइड आएगा वो हमेशा एटम उसमें आएगा, ब्रैकेट में आएगा। किस में आएगा बेटा, ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये टेबल आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए कि वन वैलेंसी के अंदर कौन कौन से आयंस आते हैं, कौन कौन से नॉन मेटेलिक एलिमेंट आते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस आते हैं। उसी प्रकार सेकंड में कौन से आते हैं और थर्ड में कौन से आते हैं। सभी को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।